तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि बिहार बोर्ड ने यहाँ पे मॉडल सेट जारी कर दिया है, बिल्कुल न्यू पैटर्न पर जारी किया है। इसमें इस बार अब की क्या किया है कि इस बार क्वेश्चनों की संख्या को बढ़ा दिया गया है, ऑब्जेक्टिव को बढ़ा दिया गया है और टोटल कर दिया गया है 100 ऑब्जेक्टिव। कितना? 100 ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, जिसमें से आप लोगों को मात्र 50 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना है। यहाँ पे टोटल क्वेश्चनों की संख्या हो गया आपका टोटल 138। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग सब्जेक्टिव यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, आपको पूरा फील देंगे और आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि खंड ब में है यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से 30 तक लघु उत्तरीय है। इनमें से किसी 15 प्रश्नों का उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, संख्याओं 72 और 120 का लसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो चलिए सीधा चलते हैं, कॉपी और पेन निकाल लेते हैं आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। और आप अगर जो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन भी देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रेडी है। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट में क्या है, संख्याओं 72 और 120 का मासा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो देखिए मैं इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा कहने का मतलब है एलसीएम और मासा कहने का मतलब होता है एचसीएफ। तो मैं इस प्रश्न को लसा और मासा दोनों निकाल कर बताऊंगा, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल कर बताऊंगा, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए किस तरह से हम लोग इसे सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो हमारा पहला संख्या क्या है, 72। तो 72 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड जैसे ही कहेगा तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है इसे तोड़ना। देखिए इससे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लगा देंगे। 72 को एलसीएम लगा दीजिए, तो 2 से लगाएंगे तो कितना मतलब कट जाएगा, ये 36 मतलब कट जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये कितना मतलब कट जाएगा, तो 18 मरतबे कट जाएगा। फिर 2 से लगा देंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा, 9 मरतबे कट जाएगा। फिर अब 3 मरतबे लगा दीजिए तो 3 तिहाई 9 हो गया, ठीक है। तो अब इसी को क्या करेंगे, पावर में लिखेंगे। पावर में किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए दो दो कै गो है, 1 2 3 है। तो यहाँ सबसे पहले 2 लिख देंगे। अब कितना है, 1 2 3, तो 2 का पावर 3 लिख देंगे। उसके बाद गुना लिखेंगे, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे। अब 3 कितना है, तो 1 2 है, तो 3 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा टूट गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरा संख्या लेंगे 120। तो 120 हो गया यहाँ पे। अब इसको भी क्या करेंगे, इसी प्रकार से एलसीएम लेकर तोड़ देंगे। 120 का तोड़ दीजिए एलसीएम, तो 2 से लगाएंगे तो 60 दूना 120 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से फिर लगाएंगे 2 से, 30 मरतबे कट गया। फिर 2 से लगाएंगे तो 15 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे अब 2 से नहीं लेगा, 3 से लेगा तो 3 पचे 15 हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार से करना है। अब देखिए इसको पावर में लिखेंगे, तो सबसे पहले 2 से लगाए थे तो 2 लिख लेंगे। अब 2 कितना है, 1 2 3 है, तो इसका पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब गुना लिखेंगे। अब देखिए 3 है, अब 3 कितना है, तो 1 है, तो 1 ही रह गया, इसका पावर 1 ही है, ठीक है, गुना। अब 5 भी 1 है तो 5 भी लिख देंगे। अब हम लोग को क्या कर रहा है, लसा यानी कि एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम यहाँ पे लिख लेंगे, एलसीएम। अब इसमें हम लोग को रूल क्या होता है कि देखना होता है अभाज्य गुणनखंड इसका। तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड देखिए, और अभाज्य गुणनखंड में दोनों को मिलना चाहिए। जैसे में यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो दोनों 2 2 है। अब 2 2 सेम है दोनों में, तो इसका पावर देखिए, पावर दोनों में मतलब अलग अलग रहेगा या बराबर भी सेम भी रह सकता है, इसमें सेम है। अब पावर देखिएगा, अब पावर देखना है एलसीएम में, क्या देखना है कि पावर ज्यादा वाला को लेना है। जैसे में यहाँ 2, यहाँ पे बेस कितना है, दोनों में 2 है, पावर कितना है, दोनों में 3 है। तो यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, 2 के पावर 3 ले सकते हैं। जैसे में यहाँ रहता 2 के पावर 4, यहाँ 2 के पावर 3 रहता, तो 2 के पावर 4 लेते हैं, किसमें, एलसीएम में, ठीक है। एचसीएफ में दूसरा रूल है, वो अभी बताएंगे जस्ट। गुना, अब देखिए यहाँ पे 3 3 भी दोनों में मिल रहा है तो 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब ज्यादा पावर वाला लेना है तो 3 का पावर 2 लेना है, किसमें लेना है, एलसीएम में। जब एलसीएम निकालेंगे तब लेना है। अब गुना, अब जो नहीं मिलेगा उसे भी लिख लेना है, किसमें, एलसीएम में, जो जबकि एचसीएफ में ये रूल नहीं है, ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिए,
तो देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, तो 8 होता है, ठीक है, गुना। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है, गुना 5। अब इसे और गुना कर लिए तो 9 × 8 = 72 हो गया, और गुना 5 हो गया। अब इसको गुना कर लिए तो 5 दूना 10 के 0 हाथ में बचा 1, 7 5 35 हुए 36, यानी कि 72 और 120 का मासा कितना आ गया, यानी कि सॉरी लासा कितना आ गया, एलसीएम 360 आ गया। तो यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालने का भी यही रोल है। सबसे पहले उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस प्रकार तोड़ लेंगे। आप बगल में इस तरह से कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये बच्चा बिल्कुल अपने से बनाया है और सही से बनाया है, ठीक है। तो आप एचसीएफ में क्या कीजिए, इसी प्रकार से तोड़ लीजिए। अब देखना है दोनों में, दोनों का अभाज्य गुणनखंड देखिए, और दोनों का बेस देखिए, दो 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 सेम है, इसका पावर अब देखिए पावर भी सेम है इसमें, तो कम पावर वाला लेंगे। किसमें, एचसीएफ में ये रोल है, तो कम पावर वाला लेंगे, लेकिन यहाँ पे पावर तो सेम है दोनों में, तो 2 के पावर 3 ही ले लेंगे, गुना। अब दोनों में देखिए, दोनों में मिलना चाहिए, दोनों में देखिए 3 है। अब पावर देखिए, तो इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो कम पावर वाला लेना है, किसमें, एचसीएफ में। तो अब यहाँ पे 3 ले लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखिए यहाँ पे 5 है, लेकिन दूसरा में है क्या, 5 नहीं है, तो क्या करेंगे, 5 को छोड़ देंगे, किसमें, एचसीएफ में। और अगर जो एलसीएम निकालना कहेगा तो मिले या ना मिले हमको ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिए थे, लेकिन यहाँ पे नहीं लेंगे। अब इसको गुना कर लिए, 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 8 गुना 3। अब गुना कर दिए, 8 3 की 24, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे लिख लेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः कितना कितना, 72 और 72 और कितना, 120 का मासा, सॉरी लसा, क्या, लसा कितना आ गया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 360 आ गया है हमारा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से लिख लेंगे 72 और 120 का, यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा क्या, म और स, मसा कितना हो गया है, तो 24 हो गया है। तो हम लोगों को यहाँ पे लसा सिर्फ निकालने के लिए बोल रहा था, तो आप ये लिख सकते हैं, यही लिखकर आंसर आप लिख सकते हैं। ये बनाने की कोई जरूरत नहीं, ये हम सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता दिए हैं कि मासा और लसा किस तरह से निकाला जाता है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देंगे, और उसी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।